हो जाता है। यस क्लास, 10th क्लास, गुड आफ्टरनून। कल हमने किया था विज्ञापन लेखन, ठीक है। विज्ञापन, यस क्लास प्लीज। कौन डिस्टर्ब? बच्चे नो। 10th क्लास, हाँ जी बच्चे। कल हमने किया था विज्ञापन लेखन, ठीक है। और विज्ञापन लेखन में मैंने आपको समझाया था, विज्ञापन लेखन में मैंने आपको समझाया था कि विज्ञापन किसे कहते हैं, ठीक है। और विज्ञापन में वी का अर्थ होता है विशेष, ज्ञापन का अर्थ होता है उसकी जानकारी देना, ठीक है। तो विशेष जानकारी, लोगों को विशेष जानकारी दे, लोगों को विशेष जानकारी देना, इसे कहा जाता है विज्ञापन, ठीक है। तो विज्ञापन में हम जो है अपने प्रोडक्ट की, अपनी वस्तु की जानकारी देते हैं और लोगों को उसको खरीदने के लिए जो है उसके गुण बताते हैं, और उसके गुण इस तरह बताते हैं कि लोग उसमें इंटरेस्ट लें और उसको खरीदें, ठीक है। वो होता है विज्ञापन, उसे बोला जाता है विज्ञापन लेखन,
एक है संदेश लेखन। ठीक है, संदेश लेखन में ये होता है कि हम सूचना देते हैं। क्या करते हैं, हम सूचना देते हैं, जैसे कि हमने संदेश देना है और उसकी सूचना देनी है सब लोगों को। लेकिन इसमें इसमें और विज्ञापन लेखन में फर्क क्या है? इसमें और विज्ञापन लेखन में ये फर्क है कि इसमें हम पिक्चर शो नहीं करते। ठीक है, एक मामूली सा फर्क तो यही है कि विज्ञापन में हम वस्तु की जो है, वस्तु के बारे में हम जानकारी देते हैं, उस वस्तु का हम चित्र बनाते हैं और उसके गुण हैं जो वो हाईलाइट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं विज्ञापन। उसमें चित्र बनाया होता है। लेकिन जब हम संदेश लेखन देते हैं या सूचना देते हैं किसी चीज की, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये इस तरह से उसकी हेडिंग बनाते हैं, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश। ठीक है, अब जन्मदिन का अगर शुभकामना संदेश हमने देना है, तो हम पहले सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आपको जन्मदिन की जो है ढेरों शुभकामनाएं, यही बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है इसमें? सबसे जरूरी चीज है कि हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये जो चीज आएगी यहाँ पर, ये चीज आएगी नीचे जो है, इस चीज को हम हाईलाइट करके चलेंगे, हेडिंग को। सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि हम इसको हाईलाइट कर देंगे। जितना भी हमारा जो है हेडिंग जो चलेगा हमारे साथ, उसको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद इसके इसके बाद हम उसका स्लोगन बनाएंगे, जैसे हम उसमें बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम उसमें बनाते हैं उस तरह से हम इसको हाईलाइट करने के बाद इसका स्लोगन बना देंगे। स्लोगन में हम क्या बनाएंगे, अपने मन के भाव बना सकते हैं। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, अपने मन के भाव बनाएंगे। जैसे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये बना दिया हमने। फिर दिनांक कब लिखना है कि 10 मार्च को उसका बर्थडे है, तो वही डेट को हम अगर संदेश भेज रहे हैं तो वो डेट लिख सकते हैं। समय लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति करें, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। यही मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना है, कामिनी, या अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर कि उसके बाद है कि जिसको आपने संदेश देना है उसके लिए हम अच्छी विशेष ही देंगे। ठीक है, अच्छी शुभकामनाएं ही देंगे, चाहे वो हमारे अगर हमसे बड़े हैं तो हम उनके लिए दीर्घायु बोलेंगे, अगर हमसे छोटे हैं तो उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है शुभकामनाएं देंगे। छोटे हैं उनको प्यार देंगे और जीवन में जो है हमेशा सफल रहने का संदेश देंगे। अगर वो हमसे बड़े हैं तो उनके जो है अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, संदेश देना है। जन्मदिन पर शुभकामनाएं लिखिए आप लोग। जन्मदिन पर शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और शुभकामनाएं कैसे लिखनी है आपने, कि आपकी दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, आप जीवन में निरंतर उन्नति करते रहें, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। फिर नीचे आपने अपना नाम देना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं और
हाँ जी, एक ये है, इसको देखिए, ये भी सूचना ही है। अब इसको कैसे करना है ये देख लो कि स्वतंत्रता दिवस पर हमने शुभकामना संदेश लिखना है। स्वतंत्रता दिवस पर जो है संदेश लेखन है, इसको हम जो बोल सकते हैं सूचना लेखन। सूचना तो होती है किसी चीज की जानकारी, इसमें हमने लिखा है संदेश लेखन। संदेश लेखन है कि स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, समय और दिनांक, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। जो समय है वो भी आपने इधर ही लिखना है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और डेट भी, दोनों चीजें एक साइड ही रखनी है। फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि भारत को संकल्प लें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। अध्यक्ष पार्टी का, मतलब कौन सी पार्टी है उसके अध्यक्ष वो हैं जो इस तरह से संदेश लेखन लिखेंगे। दोबारा सुन लो। स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, पहले आएगा लेफ्ट साइड में आएगा समय, ठीक है, ये जो आपका कहाँ आएगा लेफ्ट साइड, ये वाला इधर आएगा यहाँ पर, और ये दिनांक। फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, या भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संदेश, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप अपनी तरफ से दोगे, ये तो है कि पार्टी की तरफ से आपने संदेश लेखन लिखना है भ्रष्टाचार मुक्त, लेकिन अब आप जो है अपनी तरफ से, अगर आप एक स्कूल के जो है विद्यार्थी हो, तो आप क्या संदेश लेखन लिखोगे स्वतंत्रता दिवस पर? मेरी तरफ से जो है अपनी तरफ से लिखना है। सभी सहपाठियों को और सभी मेरे जो है प्यारे दोस्तों को, सभी सहपाठियों को, सभी कक्षाओं के सभी सहपाठियों को, मेरे प्यारे दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से, जो है मेरे जो है दिल से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, जो है हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, अच्छे नंबर लेकर पास होंगे और अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी तरफ से संदेश। इस देश के विकास में जो है अपना हाथ हमेशा आगे बढ़ाएंगे, अपने इस देश के विकास में जो है आप लिख सकते हो, इस देश के विकास में हम ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी जो है अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। तो ये लाइनें आप अपने, यस बच्चे। आदर्श क्या प्रॉब्लम है? आदर्श, हाँ जी, इस तरह से आप ये संदेश बना सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामना संदेश, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। अगर आप अपनी तरफ से लिख रहे हो तो आप कहोगे कि आइए हम जो है अपना, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और इसको जो है भारत को जो है ऊंचाइयों तक ले जाएं। समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका नेक्स्ट है, एक ये है, ये देखिए, ये वाला, ये जो है ये भी संदेश लेखन है। ये आपने इसमें देखा होगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, आते हैं ये जो है, ये देखिए, इसमें है संदेश, समय 5:30 बजे, दिनांक 25 मार्च। माँ, अग्रवाल आंटी का फोन आया था, आप घर में नहीं थी, इसलिए फोन मैंने
नहीं सॉरी, ये न्यूज़पेपर में नहीं है, ये पर्सनल है, पर्सनल संदेश है। माँ, अग्रवाल आंटी का फोन आया था, आप घर में नहीं थे इसलिए फोन मैंने उठाया था। आंटी को आपसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फोन करना। सौरभ। मतलब ये संदेश क्या है, आप पर्सनल संदेश है, अपनी फैमिली में हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर को जो घर पर नहीं है उनको आपने ये एक कोटेशन लिखनी है। ठीक है, समय लिख देना है, डेट लिख देनी है और जो मैसेज है वो आपने इसमें डाल देना है। ओके, तो ये तो हो गया एक पर्सनल संदेश। फिर है, हाँ जी, ये एक सूचना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ध्यान से लिख लो, इसका हेडिंग लिख लो सभी बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली सूचना। अब केंद्रीय विद्यालय जो है जलवायु विहार में दिल्ली में, उनकी तरफ से सूचना है, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो उसके लिए आपने एक सूचना तैयार करनी है कि उस सूचना में आपने बताना है कि कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, इस बारे में आपने सूचना लिखनी है। आपको ये जानकर अतीब हर्ष होगा, अतीब हर्ष होगा मतलब बहुत ज्यादा खुशी होगी कि लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको ये जानकर अतीब हर्ष होगा, क्या होगा, अतीब हर्ष होगा कि जो है अतीब हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। किसका, कविता पाठ का, कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। आपको जानकर क्या होगा, हर्ष होगा कि आपको जानकर हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए विद्यालय में, विद्यालय मतलब स्कूल में, स्कूल में जो है देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। बहुत सारे कवि हैं जो हम जो शहर के प्रसिद्ध कवि हैं उनको आमंत्रित किया गया है, बुलाया जा रहा है। कार्यक्रम जो है इस प्रकार है, दिनांक कब मतलब कि कब हो रहा है उसका डेट लिखनी है और उसका समय लिखना है। फिर आपने लिखना है कि स्थान, स्थान कौन सा है, विद्यालय परिसर, विद्यालय परिसर का मतलब क्या है कि विद्यालय का ऑडिटोरियम या विद्यालय का आंगन। ठीक है, कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वार ही दिया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाएगी जिनके पास जो है पास होगा। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा। पास के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें, मतलब पास के लिए आप किसी सेक्रेटरी से या किसी जो जिसके पास ये पास देने की अथॉरिटी है उसे कहते हैं अधोहस्ताक्षरी, जिसके पास देने का जो है जिम्मा है उससे संपर्क करें। और प्रत्यूष कौन है, सचिव है इसके सांस्कृतिक इकाई, मतलब जो ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं प्रत्यूष उनके सेक्रेटरी हैं। जो इस कला जो संस्था है वो कौन सी है, सांस्कृतिक इकाई। तो आपको समझ आया, इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आ रहा है कि आपने कवि सम्मेलन का देना हो संदेश, कोई फंक्शन हो रहा है उसका संदेश देना है, वार्षिक सम्मेलन हो रहा है आपके स्कूल में, वार्षिक जो है वार्षिक समागम हो रहे हैं, हमारे होते हैं ना एनुअल फंक्शन, वार्षिक जो है उत्सव हो रहा है या वार्षिक समागम कह सकते हो वो हो रहा है। तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे कि आप सभी बच्चों को जानकर, आप सभी जो है अगर हम पेरेंट्स को दे रहे हैं तो हम उनको क्या लिखेंगे कि आप सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि स्कूल परिसर में, स्कूल के
स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा जो है स्कूल में सालाना उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी जो है विद्यार्थी अपनी अपनी तरफ से जो है रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और जो है जो जो क्या है कि जो बहुत प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में आने वाले बच्चे हैं, जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में हाँ जी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आने वाले जो बच्चे हैं प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आने वाले बच्चे हैं उनको जो है महोदय जो है आदर्श शर्मा, आपकी वीडियो में कौन है बेटे? कौन आ रहा है सामने? आदर्श, आदर्श शर्मा, आदर्श, हेलो। हाँ जी, इसके बाद है कि उच्च प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी में आने वाले बच्चों को प्रिंसिपल जो है महोदय के द्वारा उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। उसका दिनांक लिख देना, जैसे 14 अगस्त लिख सकते हो, शाम को समय लिख सकते हो 8 बजे, स्थान क्या होगा? विद्यालय परिसर, ठीक है। और जो है स्कूल में जो है आपके आई कार्ड द्वारा ही आपको आने का आने की जो है आज्ञा होगी, ठीक है। तो अपने आई कार्ड सबके पास होने चाहिए। धन्यवाद। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है फिर उसके बाद है नेक्स्ट वाला, देखते हैं। एक मैंने कहा था आपको कि विज्ञापन लेखन में आपको और बता दूंगी कि विज्ञापन लेखन में और इसमें क्या फर्क होता है। ये मैंने ये चीज आपको पहले ही समझा दी है कि विज्ञापन लेखन में हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर जो है पिक्चर शो करते हैं, ये फर्क है। संदेश लेखन में हम क्या करेंगे? पिक्चर नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो संदेश लेखन में हम पिक्चर शो नहीं करेंगे, ओके। और जो विज्ञापन लेखन होता है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम पिक्चर बनाएंगे। तो ये एक साइकिल का है कि आधुनिक तकनीक से निर्मित आरामदायक सीट, पैडल, शक्तिशाली टायर 26 इंच, ठीक है, ऑटोमेटिक और फुल ब्रेक दोनों, सुंदर आकर्षक डिजाइन व रंग, सस्ती और मजबूत, हर व्यक्ति की पसंद, पर्यावरण की पसंद, पायलट साइकिल। फिर हम क्या लिखेंगे नीचे? इधर क्या है कि कहाँ पर है? साइन ट्रेडर्स इन्होंने लिख रखा है, हर शहर में उपलब्ध। यहाँ पर क्या है? हर शहर में उपलब्ध। संपर्क करें, नीचे क्या दिया है? संपर्क करें। संपर्क करें में अपना फोन नंबर, दुकान का नंबर दे सकते हो, इधर से कंपनी का वो दे सकते हो, साइन ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये साइकिल की पिक्चर बनानी सबको आती है, इसको इजीली सब बच्चे बना सकते हैं। इस साइकिल को बनाना कैसे है?
तो ये है विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन। मैंने आपको दोनों समझा दिए कि विज्ञापन लेखन क्या होता है और संदेश लेखन क्या होता है। फिर ये आपने इसके लिए जो है खुद मेहनत करके बनाना। कुछ बच्चों का मैंने देखा था स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा थी, जैसे रूबी है, रूबी की स्पेलिंग थी, और आर्यन थी, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। एक ये है, अब ये बताओ क्या चीज है, ये विज्ञापन है कि संदेश है? अंडरस्टूड है, पिक्चर है इसके अंदर, तो ये क्या है? विज्ञापन। तो विज्ञापन में हम क्या करते हैं? पिक्चर देते हैं। अब दिया है धमाका, क्या लिखा है? धमाका, ठीक है। और फिर दिया है रक्षक, हेलमेट, नाम क्या दे दिया इसको? रक्षक हेलमेट। मजबूत, हल्का, टिकाऊ, आकर्षक रंग और डिजाइन पर 15% की भारी छूट। फिर लिखा है स्टॉक सीमित, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट उपलब्ध, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क करें। ये देना सबसे जरूरी चीज है। अब देखो इसका पहला पॉइंट क्या है? विज्ञापित वस्तु का नाम। क्या है विज्ञापित वस्तु? रक्षक हेलमेट। फिर है लुभावनी शब्द, धमाका। फिर तीसरा, वस्तु के गुणों का उल्लेख, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग और डिजाइन। फिर नंबर 4, आकर्षक चित्र बना दिया। नंबर उस पे 5 पे है प्रेरक शब्द, स्टॉक सीमित, महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट उपलब्ध, ठीक है। फिर है 6 नंबर पे रियायत का उल्लेख, 15% की भारी छूट। फिर है तुकबंदी बना दी, जैसे आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, ओके, एक बार अवश्य खरीदें। फिर है संपर्क सूत्र, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर देना, जहां पर उन्होंने आना है वहां पर आकर के आपने जो है एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जगह, कहाँ आकर संपर्क करें। ये तो है नहीं कि पूरे चंडीगढ़ में सारी जगह एक ही सब जगह चीज मिल रही है, तो किसी जगह मिल रही है, किसी जगह नहीं मिल रही है, तो उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है ना। तो इसी तरह से आपका एक प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ओके। तो उस एड्रेस को देना जरूरी है जहां पर आकर के कस्टमर है जो अपना सामान खरीद सके, ठीक है। तो ये है, पॉइंट्स नोट कर लो। विज्ञापित वस्तु का नाम, नंबर 2 लुभावने शब्द, नंबर 3 वस्तु के गुणों का उल्लेख, नंबर 4 आकर्षक चित्र, नंबर 5 प्रेरक शब्द, नंबर 6 रियायत का उल्लेख, 7 पे तुकबंदी या स्लोगन, नंबर 8 पे है संपर्क, मतलब आपने ये बताना है कि वो कहाँ आकर के आपको कांटेक्ट करें, कौन सी जगह पर आपको कांटेक्ट करें। एक बार अवश्य खरीदें, पहले आए पहले पाएं, ठीक है। और भारी छूट वाला जो है ये भी दे सकते हो, ये हेडिंग दे सकते हो, धमाका धमाका, या इसमें हम लिखते हैं सेल सेल सेल, या भारी छूट, ठीक है, इतने से इतने डेट तक। ये ये हम उसमें हेडिंग बना सकते हैं। फिर है ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पहले के हैं, हमने कर चुके हैं। हाँ जी, ये भी करा दिया मैंने, जल है तो कल है, ये भी विज्ञापन हो गया, ठीक है। और हाँ जी, ये भी हो गया, ये सारे हो चुके हैं। विश्व पुस्तक मेला, रक्षक हेलमेट हो गया, संदेश हो गया, कवि सम्मेलन, मतलब सब तरह के हमने एक एक बार सबकी रिवीजन कर चुके हैं हम। हाँ जी, अब आपने इसमें से एक रक्षक हेलमेट वाला बनाना है, ठीक है, एक क्रीम का बनाना है, वो आपने खुद बनाना है, क्रीम का, रक्षक हेलमेट और क्रीम का। ये आपने एक विज्ञापन बनाना है, ये दोनों विज्ञापन है और संदेश लेखन लिखने आपने। एक तो शादी का निमंत्रण, शादी का जो है कार्ड बनाना है, ओके।
कार्ड में इन द सेंस उसमें पिक्चर नहीं बनानी, सिर्फ उसका संदेश देना है। जन्मदिन का संदेश लेखन दे सकते हो, ठीक है। तो एक संदेश लेखन जन्मदिन का बनाना है और रक्षक हेलमेट का बनाना है। चलिए जी, गुड आफ्टरनून क्लास।